आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर से विवादों में है और इस बार दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध बताते हुए गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लेकर सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी, जिसके बाद गजवाए हिंद की ये बात सामने आई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव के बीच देवबंद का ये नया दांव है और अब देवबंद का ये देश विरोधी फतवा जिसके ऊपर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हिंदू संगठन लगातार नाराजगी जता रहे हैं। दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर यह फतवा जारी किया है। तो ये पूरा मामला आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, बड़ी बातें। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर एक्शन भी ले लिया है। दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पूरा मामला है। आपको बता दें किसी शख्स ने गजवाए हिंद को लेकर जानकारी मांगी थी दारुल उलूम देवबंद से और इसके बाद उन्होंने इसको वैध बताया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसको देश विरोधी बताया। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इसको लेकर पत्र लिखा और सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को एफआईआर दर्ज करने को लेकर उन्होंने पत्र में बात कही है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग इसको देश विरोधी बता रहा है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कानूनगो ने इस बाबत पत्र लिखा है और सहारनपुर के डीएम एसएसपी को एफआईआर दर्ज करने को लेकर उन्होंने बात कही है। फतवे में गजवाए हिंद की बात कही जा रही है। सैकड़ों साल पुराना गजवाए हिंद है। इसका मतलब भारत में रहने वाले काफिरों को जीतने से है। इसका मतलब भारत में रहने वाले बाशिंदों के साथ युद्ध से है। गजवाए हिंद में गजवा का मतलब इस्लाम को लेकर लड़ी गई जंग से है और इसका मतलब है ये सैकड़ों साल पुराना शब्द है गजवाए हिंद। विवादित शब्द है क्योंकि इसका मतलब भारत में रहने वाले काफिरों को जीतने से है, यानी कि इस्लाम धर्म के अलावा बाकी जितने भी धार्मिक लोग रह रहे हैं अन्य धर्मों के, वो काफिर हैं। और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है और इस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को लेजिटिमाइज किया है, उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है। गजवाए हिंद के बारे में दारुल उलूम देवबंद ने लिखा है कि गजवाए हिंद करने वाला सर्वोच्च बलिदानी माना जाएगा, जन्नती होगा और ऐसा करके वो बच्चों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद केवल एक मदरसा नहीं है बल्कि भारत में इस्लामिक शिक्षा देने के लिए वो सर्वोच्च संस्था है और वो उसकी दी हुई सलाह पे, उसके बताए हुए करिकुलम पे, उसके बताए हुए सिलेबस का पालन करते हैं। और इस मामले पर सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्र का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। एनसीपीसीआर ने आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जब मुद्दा उठा तो विवाद भी उठना था और उसको लेकर अब हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है जिसमें गजवाए हिंद को वैध बताया है। अब ये सामने आ रहा है। अब देखिए कि सीधे से फतवा जारी करके उसको कहा गया कि गजवाए हिंद जो है सही है और उसको होना चाहिए। तो इस तरह की फतवा ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं देश विरोधी फतवा है। ऐसे संस्थानों पे आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आखिर सरकार क्यों नहीं स्वतः इसको जो है ध्यान देती है? आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? तो हमें लगता है कि राष्ट्र हित में जितना जल्दी हो सके ऐसे संस्थानों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इसी पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर।
मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सर, जिस तरीके का इन्होंने ये वैध बता रहे हैं कि गजवाए हिंद वैध हो गया है, आपने एफआईआर को लेकर बात कही है, वहां की सबसे पहले तो डीएम और एसपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि इस तरीके से तो गृहयुद्ध वाले हालात हो सकते हैं। देखिए, डीएम और एसपी को हमने 3 दिन का समय दिया है। हम 3 दिन प्रतीक्षा करेंगे कि एफआईआर की कॉपी हम तक आ जाए, नहीं तो फिर हम अगला एक्शन। रही बात दारुल उलूम देवबंद के इस प्रकार के कृत्य की, तो समझ लीजिए कि दारुल उलूम देवबंद जिन उसूलों पे, जिन सिद्धांतों पे काम करता है, वो सिद्धांत मौलाना वलीउल्लाह देहलवी ने लिखे थे। और मौलाना वलीउल्लाह देहलवी वही शख्स है जिसने गजवाए हिंद को हकीकत में साकार करने का प्रयास किया था पहली बार। वलीउल्लाह देहलवी ने खत लिखकर अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था पानीपत की तीसरी लड़ाई, और उसके बाद 1 लाख भारतीयों का कत्ल कराया था उस आदमी के बनाए हुए सिद्धांतों के आधार पे, जो है दारुल उलूम। लेकिन प्रियंक जी, चलिए वो तो बीते जमाने की बातें हो गई, उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान का राज चलता है। और ऐसे वक्त में वर्ष 2024 में अगर पुरातन कालीन बातों को लाया जाएगा तो इससे तो कानून व्यवस्था पर खतरा पैदा होगा, और साथ ही जो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमागों में जहर बोया जा रहा है। तो तकनीकी खामी के चलते प्रियंक से हमारा संपर्क टूट गया है। गजवाए हिंद को लीगल यानी कि वैध बता रहा है दारुल उलूम देवबंद। सहारनपुर में ये संस्था है और तमाम मदरसे इससे, सैकड़ों मदरसे इससे संचालित होते हैं, जुड़े हुए हैं। अब गजवाए हिंद को वैध करार दे रहे हैं। ऐसे में जो बड़ी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो छोटी उम्र के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके दिमागों में अभी से क्या जहर डाला जा रहा है, इसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और मामले को लेकर पश्चिमी यूपी बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए, ये हमारी मांग थी। और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। वक्त में यह बात सामने आती है कि जितने भी गैर इस्लामी लोग हैं उन सबको मुस्लिम बनाया जाएगा, गजवा हिंद किया जाएगा, तो इसको लेकर विवाद होना तय है। और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली का भी क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। किसी फतवे को अभी इस वक्त मुद्दा बनाना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, क्योंकि जिस मज़हब ने के बुज़ुर्गों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, जिस मज़हब के लोगों ने, इस्लाम के लोगों ने, हमने बुज़ुर्गों ने फतवा ये दिया था इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था। तो उस फतवे में सिर्फ फतवा नहीं दिया था, बल्कि उस फतवे को प्रैक्टिकली उस पर अमल भी करके बतलाया था। फतवे के बाद में उस पर पूरा अमल किया था, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थी, तब जाके आज ये देश आज़ाद है, ये मुल्क आज़ाद है। तो हमारा ताल्लुक़ तो उस कौम से है, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीक़े का तूल दिया जा रहा है ये ठीक नहीं लगता मुझे कहीं ना कहीं। तो एनसीपीसीआर ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और प्रियंक कानूनगो जो कि अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर के, उन्होंने इस पर एफआईआर की बात भी कह दी है। 3 दिनों का वक्त उन्होंने दिया है
उन्होंने कहा है वहां के डीएम और एसएसपी से कि ये एंटी लॉ है, इसलिए इस मामले पर एफआईआर होनी चाहिए। गजवाए हिंद का मतलब दरअसल गजवा का मतलब है इस्लाम को लेकर लड़ी गई जंग और सैकड़ों साल पुराना ये शब्द है। अब इसमें कहा जाता है कि भारत में जितने भी काफिर रह रहे हैं उनको जीतने से है, तो काफिर का मतलब क्या है? और इसका मतलब भारत में रहने वाले बाशिंदों के साथ युद्ध से भी है।